कहानी कुछ इस तरह है कि ये दो मियां बीवी हैं और इनके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं दोनों। एक 12 साल का है, एक 14 साल का है। ये दो बच्चों पर मुश्तमिल फैमिली, 4 लोग हैं। अब ये क्या है कि ये किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं, किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि हम एजेंसी के थ्रू अगर जाएंगे तो जाहिर एजेंसी वाले को भी पैसे देना पड़ेंगे, उनको कमीशन होता है। तो बेहतर ये है कि पहले हम ढूंढ लें, शायद हमें खुद मिल जाए। अपने तौर पे ये मकान ढूंढने निकले हैं दोनों मियां बीवी। अब ये मकान ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते इनकी एक नजर पड़ती है एक बिल्डिंग पे नजर पड़ी है तो वहां बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि मकान किराए के लिए खाली है। इन्होंने देखा भी मकान किराए के लिए खाली है, बाहर ताला पड़ा हुआ है। उस बोर्ड के नीचे नंबर लिखा हुआ, मोबाइल नंबर। इन्होंने वो नंबर सेव किया और आ गए। अब जो नंबर उस पर लिखा हुआ था उस बोर्ड के ऊपर, इन्होंने वो नंबर डायल किया। मालिक मकान, जो उस घर का मालिक मकान है, उससे बात हो रही है। हेलो, उसने बोले जी हेलो। बोले जी आपका मकान किराए के लिए? बोले हाँ भाई खाली है। बोले जी हमें चाहिए। उसने पूछा भाई कितने लोग हैं? इसने कहा कि भाई हम 4 लोग हैं, 2 हमारे बच्चे हैं, हम 2 मियां बीवी हैं। कह रहा हाँ फिर तो सही है, ठीक है आप एक काम कीजिए, कल आ जाइए, मैं आपको मकान का सर्वे करा देता हूं। ऐसा ही हुआ। दूसरा दिन हुआ। अब ये दोनों मियां बीवी अपने बच्चों को लेके उस मकान पे पहुंचे हैं जहां पे बोर्ड लगा हुआ है। मकान पे पहुंचे, बेल बजाई, मालिक मकान बाहर आया, सलाम दुआ हुई, मालिक मकान अंदर ले गया। अब उन्हें वो घर दिखा रहा है, देखिए जी एक कमरा ये है, एक ये है, ये फलाना, ये ड्राइंग रूम, ये फलाना, 4 कमरे हैं मेरे इस नीचे वाले पोर्शन में, लेकिन मैं आपको 3 कमरे दूंगा यूज करने के लिए, 4था कमरा आप यूज नहीं करेंगे। इन्होंने कहा भाई 4था कमरा क्यों यूज नहीं करेंगे? उसने बोला मेरे कुछ घर की चीजें रखी हुई हैं जो मैंने रख के पैक कर दिया है, लिहाजा वो इस्तेमाल में नहीं लेंगे आप। आपको अगर चाहिए तो ये 3 कमरे हैं, आप अपने यूज में रख सकते हैं। किराया विराया डन हो गया। दोनों मियां बीवी ने बेहतर जाना कि चलो भाई नहीं से हाँ हो जाए, हमारा 3 कमरों में भी गुजारा हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। ये फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई। 3 कमरे यूज करने, याद रहे, फैमिली शिफ्ट हो गई। रिलेट कर रहा है। हफ्ता गुजरा, 10-12 दिन गुजर गए। अब बच्चे तो बच्चे ही होते, तुम्हें मालूम है। 4थे कमरे से किसी को क्या ताल्लुक होना चाहिए जब मालिक मकान ने मना किया है कि उसका सामान रखा हुआ है। लेकिन ये बच्चे, जो 2 बच्चे हैं घर में, जाहिर है आजकल के बच्चे बड़े शातिर हैं। इन दोनों बच्चों ने प्लान ये किया, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि सुन भाई। बोले हाँ। बोला हमें ये वाला कमरा इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है, क्यों? बड़ा वाला उससे कह रहा है अरे भाई कोई वजह होगी, इसीलिए तो मना किया है। और हाँ ध्यान रहे, ना तू वहां जाएगा ना मैं वहां जाऊंगा, जब हमें मना किया गया तो कोई भी नहीं जाएगा। तो छोटा वाला कह रहा है बड़े वाले से, भाई एक काम करते हैं, हम ये कमरा खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। बड़ा वाला बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, कैसे खोलेंगे? तो छोटा वाला जो है वो जरा जीनियस है। छोटा वाला उससे कह रहा है कि ये तो मुझ पे छोड़ दो, कैसे खोलेंगे? बोले अच्छा। बोले हाँ ताला लगा हुआ है, वो ताला लगा हुआ है, कैसे खोल लेंगे? तो छोटा कह रहा है ये ताला मैं खोल लूंगा। उसने बोला कैसे? बोला मैं बताऊंगा। अहमद, आल पिन होती है, हेयर पिन जो होती है, वो हेयर पिन का इस्तेमाल किया। अब रात का टाइम है, माँ बाप अपने कमरे में सो रहे हैं, ये दोनों बच्चे 10-10:30 बजे रात को धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ गए हैं जो कमरा बंद है। ऐसा ही हुआ, उस बच्चे ने हेयर पिन अंदर डाली है, छोटे वाले ने, और क्या हिकमत की है अहमद कि वो लॉक खुल गया। हाँ, हेयर पिन से खुल जाता है लॉक। अब जब लॉक खुल गया, इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अब जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो कमरा वेल डेकोरेट है, यानी एक दुल्हन का रूम बना हुआ है। बिल्कुल दुल्हन का कमरा। दुल्हन का कमरा, सेज सजी हुई है और सेज के बीच में एक दुल्हन बैठी हुई है। अच्छा। कमरा खोला तो अंदर देख रहे हैं कि सेज बनी हुई है और फूलों की सेज में एक दुल्हन बैठी हुई है। अब बजाय इसके कि ये बच्चे और अंदर जाते, ये दोनों बाहर आए, उन्होंने दरवाजा बंद किया और दोनों बाहर आके एक दूसरे को देख रहे हैं और सांस फूली हुई, दोनों हाँफ रहे कि ये कैसा मंजर है कि अंदर दुल्हन है और बाहर से ताला,
हम लोगों को मना किया गया कि अंदर मत जाना और अंदर एक दुल्हन को बंद किया हुआ है। ये बच्चों के जहन की बात है। अब ये दोनों बता रहे हैं एक दूसरे को कि सुनो, ना अम्मी को बताना ना अब्बू को बताना, वरना वो हमें मारेंगे। क्या तुमने वो दरवाजा खोला क्यों? ये अपने कमरे में चले गए दोनों बच्चे। और ये दोनों डरे हुए भी होंगे कि डरे हुए। कैसी चीज देखी है। दिन निकला है मत। अब जब दिन निकला तो हस्बैंड अपने काम से चला गया, बीवी जो है अपने काम में मशगूल हो गई। अब जब काम में मशगूल हो गई तो दोपहरी का टाइम है, तकरीबन दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम है दिन में। मां किचन में जा रही है किसी काम से, तो जैसे ही किचन में जाने के लिए वो पहुंची है किचन के करीब, तो जानते हो वो क्या देख रही है? वो देख रही है कि एक लाल कलर के कपड़ों में मलबूस लड़की वो किचन में काम कर रही है। वो दुल्हन किचन में काम कर रही है। इसने देखा और चीख मार के ये वापस भागी। अब जैसे ही चीख मार के भागी तो बच्चों को चीख की आवाज आई। बच्चे दौड़ते हुए नीचे आए कि अम्मी क्या हुआ? मां कह रही है कि वो किचन में दुल्हन। अब जब बच्चों ने सुना कि दुल्हन, क्योंकि वो तो रात को देख चुके, मां से पूछ रहे, अम्मी आपने दुल्हन कहां देखी है? इसकी मां कह रही है कि मैंने किचन में अभी देखी है। अहमद कि दोनों बेटे और मां हिम्मत करते हुए किचन की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे ही किचन की तरफ ये गए तो क्या देखते हैं कि किचन में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जब कुछ भी नहीं, शाम हुई, मियां घर आया। अब जब मियां घर में आया, खाने पे बैठे हुए, खाना चल रहा है, खाने वाने से फारिग हुए, तो बीवी अपने शौहर से कह रही है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। वो कहता हाँ बोलो। तो कहती है छोड़े। कहता नहीं बोलो क्या बात है? कहते नहीं बस मेरे दिमाग से निकल गई। उसने बात आई गई कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्हें बताऊं और इनका सारा दिमाग घर में लगा रहे। बीवी ने वो बात दम कर ली, छुपा ली, अभी नहीं बताई। रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है, सब अपने कमरे में गए हैं, बच्चे अपने कमरे में चले गए, मियां बीवी अपने रूम में है। अब रात का कोई 3 बजे का पहर है अहमद। 3 बज रहे, मियां अपने कमरे से निकला है, लॉबी में आ गया है, लॉन में आया है, गैलरी में खड़ा हुआ सिगरेट जला ली इसने। अब जब सिगरेट जलाई है तो ये क्या महसूस कर रहा है कि इसके कान में लॉन में झूला लगा हुआ है। उस झूले की आवाज आ रही है इसे, यानी जैसा कोई झूले पे बैठा हुआ झूल रहा हो। इसने महसूस किया कि झूला चल रहा है 3 बजे के टाइम, ये झूले पे कौन है? ये घूम के गया और जैसे ही इसने लॉन में नजर मारी है तो जानते हो झूले पे क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि झूले पर एक दुल्हन बैठी हुई झूला झूल रही। सही बात है। लाल कलर के कपड़े पहनी हुई है और वो झूला झूल रही है। अहमद ये फौरन अपने कमरे में आया और इसने दरवाजा बंद किया और हाँप रहा है। बीवी ने इससे पूछा खैरियत क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं? कह रहे नहीं कुछ नहीं। कहती नहीं मुझे बताएं क्यों घबराए हुए? तो ये अपनी बीवी से कह रहा है कि मैंने अभी देखा कि लॉन में जो झूला है उस झूले पर एक दुल्हन, इसने अपनी बीवी से कहा कि लॉन में जो झूला है उस झूले के ऊपर एक दुल्हन बैठी हुई झूला झूल रही है। इसकी बीवी समझ गई। तो बीवी जानते हो क्या कह रही है? बीवी कह रही है जब आपने ये देखा है कि दुल्हन झूला झूल रही है तो जानते हो दिन में मैंने क्या देखा? शौहर कह रहा तुमने क्या देखा? कहती है जब मैं दोपहर को किचन में जा रही थी तो दुल्हन के रूप में कोई लड़की किचन में मौजूद थी। अहमद अब जब इसने बताया कि किचन में दुल्हन मौजूद थी तो इन दोनों को बच्चे याद आए कि बच्चे अपने कमरे में अकेले हैं। ये दोनों में अभी भी भागते हुए बच्चों के कमरे में गए। बच्चों का कमरा खोला, दोनों को देखा कि दोनों बच्चे सो रहे हैं। इन्होंने शुक्र अदा किया और बच्चों को जाके देखा कि सो रहे हैं तो बच्चों को उठाया। बोले हाँ पापा खैरियत? बोले नहीं कुछ नहीं, तुम आराम करो। तो बच्चों ने पूछा मम्मा बताओ आखिर क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। तो दोनों बच्चे जानते हो क्या कह रहे हैं? क्या? वो दोनों बच्चे अपने माँ बाप से कह रहे हैं कि जो बात आप हमसे छुपा रहे हैं हम वो बात अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा क्योंकि सबसे पहले इन दोनों ने तो सबसे पहले उन्होंने देखा।
और वो समझ गए कि कोई मामलात हुए हैं। तो माँ बाप बच्चों से कह रहे हैं, अरे भाई हम तुमसे क्यों छुपाएंगे कोई बात, और अगर कोई बात छुपा रहे हैं ये रिलेट कर तो रहा है। तुम कैसे जानते हो कोई बात। ओ तेरी- तो जानते हो बच्चे क्या कह रहे हैं क्यों? हाँ। कि हमने आपकी इजाजत के बगैर वो जो कमरा हमें मना किया गया था इस्तेमाल करने के लिए, हमने वो कमरा खोला था। तो माँ बाप कह रहे फिर बोले, अम्मी जैसे ही हमने कमरा खोला तो हमने कमरे में देखा कि एक दुल्हन बैठी हुई है सेज के ऊपर, सही और बात। पूरा बेड फूलों से लदा हुआ है, सेज बनी हुई है और सेज के बीच में वो दुल्हन बैठी हुई है। ये दोनों माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि अरे जो हमने देखा वो हमारे बच्चे देख चुके हैं। इन्होंने उन दोनों बच्चों को अपने कमरे में बिठा, बोला खबरदार तुम कमरे से बाहर मत आना। उन दोनों बच्चों को वहीं बिठाया। ये दोनों मियां बीवी कमरे से निकले बच्चों के। अब ये कहां जा रहे हैं मालूम, ये जा रहे हैं उस कमरे की तरफ जिसको खोलने के लिए मना किया गया। ये दोनों भी देखना चाह रहे हैं कि है क्या। है क्या। ये गए और चूंकि वो लॉक तो बच्चों से खुल ही चुका है, इन्होंने जाके वो दरवाजा खोला है अहमद। और जैसे ही दरवाजा खोला है तो जानते हो अंदर क्या देख रहे हैं। क्या? वो अंदर देख रहे हैं कि जाले पड़े हुए हैं, और इतने पुराने जाले कि पूरा कमरा जाल से भरा हुआ है, लेकिन उस कमरे में कुछ भी नहीं। एक पंखा लटका हुआ है जो टेढ़ा है। आप समझ रहे हैं? पर जिस पंखे के टेढ़े हुए हैं वो पंखा लटका हुआ है और पूरे कमरे में जाला लगा हुआ है। इन्होंने देख के फौरन कमरा बंद किया और दोनों बाहर खड़े हो गए कि ये क्या मामला था। ये वापस बच्चों के कमरे में आए और बच्चों से पूछा कि सुनो, तुमने जब दरवाजा खोला उस कमरे का जिसमें जाने के लिए मना किया था, तो तुमने वहां क्या देखा। बच्चे दोनों कह रहे हैं, अम्मी अबू हमने देखा कि वहां एक दुल्हन बैठी थी और पूरा कमरा सजा हुआ था। अब ये दोनों मियां बीवी खामोश हो गए। ये दोनों मियां बीवी बच्चों के रूम में रात को रुके। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इन्होंने मालिक मकान को फोन किया जिसका वो घर है। फोन किया, हेलो। बोले हाँ जी हेलो। बोले जी हम आपका ये घर खाली कर रहे हैं। मालिक मकान ने कहा, अरे भाई अभी तो आए हुए आपको महीना भी नहीं हुआ और आप घर क्यों खाली कर रहे हैं। तो जानते हो वो शौहर जो है उस घर का जो किराएदार, वो कह रहा है मालिक मकान से कि हमने यहां अजीब मामलात देखे। तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमसे झूठ कहा कि वो कमरा नहीं खोलना। तो वो कहता है आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे मामलात क्या है। तुम ठहरो मैं वहीं आ रहा हूं। अहमद इतनी बात हुई, फोन बंद हुआ और मालिक मकान आ गया अपने घर। अब जब वो घर पे आया है तो ये दोनों मियां बीवी बैठकर उसको सारा वाकया सुना रहे हैं कि आपने हमें मना किया कि चौथा कमरा इस्तेमाल नहीं करना, उसमें सामान है इसका। उसमें सामान है, हमने नहीं किया। लेकिन चूंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, गलती से उन्होंने वो कमरा खोला तो वो कमरा एक दुल्हन का रूम है और उस कमरे में बेड पे दुल्हन बैठी हुई है। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। तो उसका जो मालिक मकान है अहमद, उसका मुंह नीचे है, सर नीचे है और वो सिर्फ रो रहा है। मालिक मकान रो रहा है। लेकिन क्यों? तो जो किराएदार था वो मालिक मकान के पास आया है और उसके पास आके देखा कि अरे आप तो रो रहे हैं, मगर क्यों रो रहे हैं। तो जानते हो मालिक मकान क्या कह रहा है। मालिक मकान कह रहा है कि जिस दुल्हन के खौफ से तुम यहां से जाना चाहते हो, जानते हो ये दुल्हन कौन है। तो दोनों मियां बीवी एक जबान होके पूछ रहे हैं कि कौन है। तो मालिक मकान ने कहा ये मेरी बेटी है। दोनों कह रहे हैं आपकी बेटी है, लेकिन जब मैंने कमरा खोला तो कमरे में तो जाला पड़ा हुआ था, वहां तो कोई भी लड़की नहीं थी, कोई दुल्हन नहीं थी। तो वो मालिक मकान जो है वो कह रहा है कैसे होगी, उसको तो मरे हुए 12 साल हो गए। उसने खुदकुशी की थी, इसी कमरे में खुदकुशी की थी। क्यों?
क्योंकि ये जहां शादी करना चाहती थी मैंने वहां मना किया। इसकी मर्जी से इसकी शादी ना करने पर मैंने अपनी मर्जी मुसल्लत की और अपनी मर्जी से इसका रिश्ता कराया जहां मैं इसकी शादी कराना चाहता था। लेकिन ये रुखसत होके इस घर में आई तो जाहिर सी बात है। लेकिन इसने खुदकुशी को तरजीह दी, खुदकुशी कर ली। और जानते हो ये घर किसका है? मालिक मकान कह रहा है कि जानते हो ये घर किसका है? ये घर मेरी बेटी का ससुराल था। चूंकि मेरी बच्ची की रूह यहां है, इस घर में मेरी बच्ची ने अपनी जान दी है, तो ये घर मैंने उसके ससुराल वालों से खरीदा है, ये जान के कि मेरी बच्ची की यादें हमेशा मेरे साथ रहें। स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरी बच्ची की लाश है जिसने खुदकुशी की है। और वो उस कमरे में कैद थी। लेकिन एक बात है, 15 दिन तक वो क्यों नहीं आई? क्योंकि इनको शिफ्ट हुए तो 15 दिन हो गए थे मेरा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों नहीं आई? बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। जानते हो वो क्यों नहीं आई? वो 15 दिन उनके हंसी खुशी क्यों गुजरे? वो यूं गुजरे कि वो 15 दिन पहले वो दरवाजा किसी ने खोला नहीं था। अहमद, सही बात है। जैसे ही बच्चों ने वो दरवाजा खोला है, उसके बाद वो कमरे से बाहर आई है और वो अपनी एक्टिविटीज में शुरू हो गई। मुख्तलिफ जगहों पे वो नजर आने लगी। अगर वो बच्चे कमरा ना खोलते, ना बच्चे कमरा खोलते, ना माँ बाप कमरा खोलते, वो 3 कमरे यूज करते रहते। लेकिन उन्होंने वो कमरा खोल के ये गलती की और हकीकत से आशना हो गए। हकीकत से आशना हो गए। अच्छा, अब आप देखें कि वो लड़की कहीं और शादी करना चाहती थी, कहीं और करना और चाहती, उसके बाप ने कहीं और शादी करवा, कहीं और अपना, यानी बाप होने का ये फायदा उठाया कि अपनी मर्जी बच्ची पे मुसल्लत कर दी। और जानते हो कैसे शख्स से शादी कर दी? एक ऐसे शख्स से शादी कर दी अपनी बच्ची की जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था। ये बात बच्ची को गवारा ना गुजरी। क्यों? कि पैसे वाला था, मालदार था, बूढ़ा था। बच्ची ने अपनी जान देना गवारा किया, लेकिन उस बूढ़े के साथ जिंदगी गुजारना गवारा ना की। एन रुखसती वाले दिन उसने रुखसत होके घर में आई, हाँ। लेकिन मिली नहीं अपने शौहर से, उसने खुदकुशी की है। मत पंखे से लटक गई। अच्छा न्यूज़ भी है। वैसे तो बच्चों को भी सोचना चाहिए कि खुदकुशी तो एक गलत थी, बिल्कुल ऐसे ही, हराम मौत है, लेकिन माँ बाप को भी सोचना। अरे भाई, हम बच्चों को कसूरवार ठहरा देंगे? नहीं अहमद, हम माँ बाप को भी तो कसूरवार कह सकते हैं। क्यों नहीं पूछते हम औलाद से उसकी मर्जी? अरे भाई पूछो, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। हम पूछें, अपनी बच्चियों से पूछें, अपने बच्चों से पूछें, क्योंकि जिंदगी भर का साथ है। हम माँ बाप होने का ये फायदा नहीं कि हम अपनी मर्जी बच्चों पे मुसल्लत कर दें। नहीं, ऐसा नहीं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जरूरी है कि बच्चियों की सलाह ली जाए, खासकर रिश्तों के मामलात में, क्योंकि ये भी औरतों के हुकूक में से एक हुकूक है। और अब आप तो पत्नी कैसे जबरदस्ती शादी कर देते हैं, उन्होंने तो जिंदगी गुजारनी नहीं होती। ये हकीकत है, जिंदगी तो बच्चों ने गुजारनी होती। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि जैसे बच्चे ही ऐसी गलत चॉइस करें, फिर तो समझाना माँ बाप का फर्ज। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर लड़के में कोई ऐब नहीं है, हाँ, लड़का अच्छा है, नेक है, और फिर भी शादी ना करें, हाँ, कि भाई इनकी कास्ट दूसरी है, हाँ, ओए होए, फिर तो गलत है। बिल्कुल तो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। जोड़े आसमान पे बनते हैं। और ये हकीकत है कि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते, कोई भी माँ बाप। मैं ये समझता हूं कि उसके बाप ने अगर शादी कर दी एक बूढ़े शख्स से अपनी बेटी की, तो ये सोच के कि मेरी बच्ची का फ्यूचर, मेरी बच्ची की जो बच्ची कुछ लाइफ है वो हंसी खुशी गुजरेगी। लेकिन ये क्यों नहीं सोच रहे कि जब ये दोनों किसी तकरीब में जाएंगे, कहीं निकलेंगे, तो वो बाप बेटी लगेंगे, मियां बीवी नहीं लगेंगे। कम से कम उम्र का ख्याल होना चाहिए। ऐसा ही है भाई, माँ बाप को भी ख्याल करना चाहिए और बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए। ऐसा ही। शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो अब इजाजत चाहेंगे व्यूअर्स? हाँ भाई, बिल्कुल, जाने वालों से इजाजत भी चाहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द मुलाकात के लिए, क्योंकि रमजान चल रहे हैं और मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ कि ख्याल रखें उन लोगों का कि कोई भूखा ना सो जाए। और अगर कोई रोजा रखना चाह रहा है
तो कितना अच्छा हो कि उसे सहरी कराई जाए। कोशिश करो कि तुम्हारे दस्तरखान पर तुम्हारे अलावा मजीद रोजदार बैठे हुए हों, वो आपके साथ बैठ के रोजा खोले। क्या बात, बड़ा बरकतों वाला महीना है अहमद, और लूट लो खुदा की कसम। और मैं जाते जाते अप्रिशिएट करूंगा उन लोगों को जो रोड पे अफ्तार कराते हैं। क्या बात है, मैं उनको सलूट करता हूँ। अच्छा, मैं इसकी अहमियत को इतना समझता नहीं था रोड पे अफ्तार कराने की, क्योंकि हम तो घर पे अफ्तार कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक दफा फंस गया मैं ट्रैफिक में, तो मैं फिर अफ्तार के टाइम घर पहुंच नहीं पाया। सही। तो रास्ते में मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो शरबत वगैरह, अरे वाह, फ्रूट चाट वगैरह, क्या बात, और बिरयानी बांट रहा ये था। बड़ा एहतमाम है ये। तो मैंने उससे मुझे इतनी मदद मिली कि मैंने वहां बैठ के रोजा खोल लिया। तब मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ कि यार ये मुसाफिरों को रोजा अफ्तार करवाना क्या बात है, कितनी बड़ी सवाब का फजीलत काम है ना? बड़ी फजीलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस साल सोच रहे हैं कि हम भी कराएंगे मिलकर। अरे माशाल्लाह मौला करीम सबको ये तौफीक दे परवरदिगार कि वो हाथ उनका ऊपर का हो। मौला करीम ऊपर का हाथ कर दे, और जितने भी मुसलमान हैं जहां से भी है, जिधर भी है, मैं कहता हूं उन तमाम लोगों को ये रमजान का महीना मुबारक हो। और हमने पूरे 11 महीने हम उधम करते हैं, शैतानियां करते हैं। ये एक महीना है अल्लाह को राजी करने का। लगा लो परवरदिगार को मस्का, कर लो उसे राजी, बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।